एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पिटेटिव इनसाइट्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे अपना जीके जीएस का, आज हम उसी की सीरीज में एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। आज हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट हम लोग रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रिलेट करेंगे। आज हम लोग अपने रिकॉलिंग पावर पे काम करेंगे। जैसा कि बहुत बार होता है कि बच्चों को रिकॉल करने में कुछ चीजें याद आती ही नहीं है, बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो वो हमारे साथ कंडीशन ना हो एग्जाम में, और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल कर सके, तो इसलिए मैं आज एक नए टाइप का सेशन लेके आया हूँ। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने ये वाले हैं, जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ महाराष्ट्र से। अगर मुझे महाराष्ट्र याद आता है तो मुझे याद आना चाहिए कान्हेरी केव्स। ठीक है। अब कान्हेरी केव्स के बाद मुझे यहाँ पे आना चाहिए कोहली डांस। ठीक है। कोहली डांस याद आना चाहिए। महाराष्ट्र में दईमाबाद, जो कि हड़प्पा की एक साइड थी, वन साइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें और क्या क्या याद आ सकता है? और हमें याद आ सकता है कि यहाँ पे बॉम्बे है। बॉम्बे क्यों याद आ रहा है मुझे पता है। बॉम्बे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि गोपा बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था, वो बॉम्बे में नहीं चला था। बॉम्बे में नहीं छोड़कर बाकी सारी जगह चला था। और मुझे क्या याद आना चाहिए बॉम्बे से? बॉम्बे से मुझे आना चाहिए 1942। 1942 क्यों याद आना चाहिए मुझे? क्योंकि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, पता है आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, उसका जो क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव था, एक हिंदी में वर्ड, मुझे इंग्लिश वर्ड इसके लिए नहीं याद आ रहा, प्रस्ताव था, किसने दिया था? जवाहर नेहरू। ये कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि, ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। यहीं पे दो, यहाँ पे याद आना चाहिए आपको उषा मेहता। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अंडर ग्राउंड रेडियो वो चलवाया था। यहीं पे आपको याद आना चाहिए अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसिफ अली की क्यों में याद आनी चाहिए? क्योंकि ये डेथ हो गई थी इनकी बुलेट लगने से। तो देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन प्री वाईक्यू प्रैक्टिस करते करते आप किस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि एक बार में आप इतने सारे क्वेश्चंस को रिलेट करते हैं। और और क्या रिलेट कर सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू से हम क्या याद कर सकते हैं? 1929 का लाहौर सेशन। लाहौर सेशन। ठीक है ना। और 1938 कुछ याद आता हो तो बताना मुझे। इसमें नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग कमीशन याद आया आपको? ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन, यहाँ से इनकी बुक निकल के आती, ओ सॉरी, नेशनल प्लानिंग कमीशन यहाँ से हमें देखने को मिलता है। और अच्छा, और मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ? यहाँ पे ये कुछ पार्लियामेंट की कमिटीज थी, वहां पे भी हेड थे। ये बताना कि कमेंट सेक्शन में ये किस किस कमेटी के हेड थे। अच्छा, होम रूल लीग पता है और किसने किसने चलाई थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूल चलाया था। अब लेकिन ये था कि जो इनका होम रूल लीग था, वो क्या था, वो ज्यादा पॉपुलर था, है ना। और क्या याद कर सकते हैं हम लोग? और हम लोग याद कर सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच एक्ट। ऑस्ट्रिच एक्ट ये भी मैंने पहले पढ़ा रखा कि ऑस्ट्रिच एक्ट हमें मिला था महाराष्ट्र में इनम गांव से। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ से लावनी
ठीक है, लावनी एक डांस होता है, यहाँ पे हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पे हमें टिक, वाडा, ये आयरन एज साइट है, ये आयरन एज की एक साइट है, वो भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोगों ने क्या कहते हैं कितनी देर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की। अच्छा, हम लोग क्या देख सकते हैं, सत्य शोधक समाज भी दे सकते हैं। सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? ज्योतिबा, ज्योतिबा फुले ने। कब बनाया था? 1873 में। ठीक। और क्या क्या याद कर सकते हैं, यहाँ रिलेट कर सकते हैं? और हम लोग कर सकते हैं, चलिए अब अलग कुछ रिलेट करते हैं। कैसे कि एक क्वेश्चन है, चलिए बताइए, ये पित्ती बर्ड सेंचुरी कहाँ है? पित्ती बर्ड सेंचुरी, ये हमारी है लक्षद्वीप में। ठीक। और क्या रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, एक और चीज, मैं कुछ लिख रहा हूँ। ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वाडेगांव, ट्रीटी ऑफ सैलबाई, ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ देवगांव। बताओ, ये सारी ट्रीटी कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1775 में। ये कब हुई थी? 1776 में। वाडेगांव कब हुई थी बताओ? सैलबाई कब हुई थी बताओ? ट्रीटी ऑफ देवगांव कब हुई थी ये भी बताओ? ये हुई थी हमारी 1779 में। और ये वाली कब हुई थी? 1782 में। ये कब हुई थी? 1802 में। ये कब हुई थी? 1803 में। तो उसके ईयर्स ऐसा रख सकते हो, देखो यहाँ पे 5, 6, और उसके बाद ये 79, फिर 2, 2 और 3। अच्छा, और मुझे बताओ, सिखिज्म से आ जाते हैं। सिखिज्म में लंगर किसने स्टार्ट किया? देखो यहाँ पे जी दिख रहा है, लंगर, तो अंगद देव। ठीक। अच्छा, और बताओ कि एलिफेंटा केव्स, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, महाराष्ट्र, एलिफेंटा केव्स, बताओ किसको डेडिकेटेड है? शिवा को डेडिकेटेड है, गॉड शिव को डेडिकेटेड है। ठीक। अच्छा, मोट की मस्जिद किसने बनवाई थी पता है? मोट की मस्जिद, ये किसने बनाई थी? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, सिकंदर लोधी ने। चलो आगे चलते हैं हम लोग गाइस। अच्छा, ये बताइए कि बाराबर केव्स कहाँ पे? बाराबर केव्स कहाँ पे? ये बिहार में। और याद रखना, यहाँ पे नागार्जुनी भी केव है, नागार्जुन केव्स। तो ऐसे चीजों को रिलेट करना सीखिए। और इस वीडियो में मैं एक बार ये कुछ लेकर आया हूँ क्वेश्चंस, आगे इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आप जब रिलेट करेंगे चीजों को तभी आपके माइंड में वो फिक्स्ड होंगी, ऐसे पढ़ने से कभी वो फिक्स नहीं होंगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा तरीका, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।